वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो शुरू हुआ है। आपको पता है भारत और मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। ठीक है, हर साल जो है ये आयोजित करा जाता है, क्लियर है। और हर देश के साथ भारत के अलग अलग अभ्यास होते रहते हैं। हर अभ्यास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो गरुड़ शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इस बार इसमें ऐसा क्या खास है और जो है इस बार हमारी कौन सी सेना जा रही है कौन सी नहीं जा रही है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। ठीक है, और तो इसको पूरा हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इस बार का कौन सा संस्करण है इसको भी जानेंगे। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा जो यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि काफी बार आता है कि गरुड़ अभ्यास जो होता है वो किसके बीच में होता है, तो इस तरीके से आता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जो है डाउनलोड कर मतलब टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि गरुड़ शक्ति अभ्यास का ये 8वां संस्करण है जो अभी हाल ही में आयोजित करा जा रहा है, शुरू हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है जो कि अभी शुरू हुआ है। याद रहेगा या नहीं, जल्दी बताओ, याद रहेगा ना। 8वां संस्करण है जो अभी शुरू करा गया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है दोनों देशों की सेना अपने आप को जो है इसमें बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यही भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स यानी कि जो हमारी पैरा कमांडो जिसे बोला जाता है, पैरा स्पेशल फोर्स, जिन्होंने अभी जो है क्या कहते हैं स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अंदर, वो वाली पैरा स्पेशल फोर्स को शामिल करते हुए 2012 से आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स को शामिल करता है। इसके अंदर जो है भारत की जो पैरा स्पेशल फोर्स है जिसे हम पैरा कमांडो कहते हैं वो इसके अंदर रहती है हमेशा, और 2012 से ही आयोजित ये किया जा रहा है। इसमें आतंकवाद रोधी क्लोज क्वार्टर मुकाबले और अन्य विशेष अभियान जो है शामिल है। यानी कि इसके अंदर जो है दोनों देश आपस में जो है आतंकवादी रोधी यानी कि आतंकवादियों से जो निपटने का किस तरीके से प्रयास करना है, किस तरीके से अभ्यास करना है उसको करती है। साथ में जो है क्लोज क्वार्टर जो होता है मतलब आपसी में थोड़ा बहुत बल का प्रयोग कर मतलब बल दिखाती है एक दूसरे की सेना को, मुकाबला और अन्य विशेष अभियान इसके अंदर शामिल होते हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा कि ये जो अभ्यास है इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि भारत की और इंडोनेशिया ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच में विश्वास और सहयोग बढ़ाना है कि भैया अगर कल को कुछ होता है तो ये दोनों देश आपस में आकर इस चीज को उसका निपटारा करेंगे। क्लियर, आगे इसमें कहा गया है गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 का संस्करण। तो अभी बताया था 8वां संस्करण है, पहले तो ये याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण। अब 13 दिवसीय गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया के करावांगा में जो है संगंगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ये जगह याद रखिएगा कि ये जो अभ्यास है गरुड़ शक्ति, ये जो 13 दिवसीय गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये इंडोनेशिया के जो है करावांगा में संगंगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अब ये भारतीय और इंडोनेशिया सेनाओं के विशेष बलों के बीच सक्षम और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। साथ में इस अभ्यास के दायरे में जो है विशेष बलों के कौशल यानी कि स्किल स्तर को बढ़ाना है। हथियार, उपकरण, नवाचार, रणनीति और तकनीकों के बारे में जानकारी साझा करना शामिल है। मतलब दोनों देशों की सेनाएं मिलकर जो है इसमें हर तरीके का जैसे अपनी स्किल को बढ़ाती है, हथियारों का उपकरण कैसे यूज होता है कैसे नहीं, उसको नवाचार, रणनीति, ये सब में अपनी तकनीकों को बढ़ावा मिलता है दोनों देशों के साथ। ठीक है, इसमें जंगल इलाके में विशेष बलों के संचालन, आतंकवादी शिवारों पर हमले आदि से प्राप्त अनुभवों को साझा करना भी शामिल है। यानी कि दोनों देश की सेना आपस में ये भी जो है साझा करती है कि उन्होंने किस तरीके से अपने विशेष बलों को जंगली इलाकों में उतारा, वहां पर परीक्षण करा, वहां पर अभ्यास करा, संचालन करा, आतंकवादियों को शिवारों जो होते हैं, जो जगह होती है उन पर किस तरीके से हमला करते हैं, कैसे होता है, वो सब चीजें। वही वे विदेशी में जो है क्वार्टर टेरर ऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटीज ऑपरेशन और पीस कीपिंग
ऑपरेशन के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेना मिलकर जो है एक तो क्वार्टर टेरर ऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में भी एक दूसरे को चीजों का बताएंगे, समझेंगे। क्लियर? वही ये अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक संबंधों में एक और मील का पत्थर है। मतलब दोनों देशों के बीच में और अपने मजबूत दोस्ती को पक्का करने का एक और ये जरिया है जिसको ये हमेशा करते रहते हैं दोनों देश मिलकर। दोनों देश चाहता है एक दूसरे से जो है अपनी स्थिति बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखना। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ये जो है गरुड़ अभ्यास के बारे में था। आई होप आप इसे समझे होंगे। और अगर बात करें भारत इंडोनेशिया संबंध की, अगर मैं आपको बताऊं तो आज से करीबन 2000 से अधिक वर्ष पुराना है दोनों देशों का संबंध। यानी कि भारत और जो क्या कहते हैं इंडोनेशिया, इसका जो संबंध है वो 2000 वर्षों से भी पुराना है। दोनों देशों ने जो है हमेशा संबंध बनाए रखे हैं और द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने की क्षमता भी है दोनों के अंदर। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं हमेशा। ठीक है ना? तो ये सब आपको जो है इनके बारे में याद रखना है। और लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी भारत सरकार की नीतियां इन राजनीतिक संबंधों में और योगदान देती है। मतलब आपको पता होगा कि हमारी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी और एक है हमारी ईस्ट पॉलिसी, ये जैसी पॉलिसियां हैं जो कि हम अपने देशों अगले देशों से जो है संबंध को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें सहायता करता है। और इंडोनेशिया का सहयोग भी हम लोगों के लिए काफी जरूरी है। हर देश के साथ का सहयोग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अकेला कोई भी देश जो है नहीं चल सकता आज के जमाने में। ठीक है, पहले हो जाता था लेकिन अब जो है कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ऐसे चल सकता हो या बढ़ सकता हो आगे, है ना? तो एक दूसरे देश का सहयोग लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। ये एक छोटा टॉपिक था लेकिन काफी जो है इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा, ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो आने वाले सभी टॉपिकों को जान सके। और अगर सुबह की वोकैबुलरी 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो, देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।